कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र किशोर श्रीवास। मेरे साथ में इस कार्यक्रम में जो शख्सियत है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे साथ में है श्री कालीचरण जी महाराज। महाराज, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। ओम काली। महाराज जी, आपका जो शिव तांडव स्तोत्र है जी आजकल खूब वायरल हो रहा है, हाँ, कैसा लगता है आपको? अरे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। कारण क्योंकि सोचा नहीं था कि इतना अद्भुत हो जाएगा। वो भोजेश्वर महादेव ने और राजेश्वर महाराज ने बम डाल दिया है वहाँ पर। पूरी दुनिया में इतना अद्भुत लग रहा है कि अभिभूत हूँ मैं। तो ये कहाँ का वीडियो था ये जो ये वायरल? भोजेश्वर मंदिर का वीडियो है, भोपाल का। तो भोजेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत शक्तिशाली स्थान है जी। ये जो शिव तांडव स्तोत्र का जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने उसे पसंद किया है। तो इसके बाद आपको कभी ऐसा लगा था कि ऐसा एक स्थिति आएगी कि आप एकदम से एक क्लिप के जरिए आपके बारे में लोग जिज्ञासा लोगों में पैदा हुई है, कौन है काली महाराज, कहाँ से आए, इतना अच्छा कैसा कर रहे? तो आपको कैसा लग रहा है फिर? आपको कुछ ऐसा प्री प्लान कुछ था ही नहीं, कुछ विचार करके हमने रखा ही नहीं था कि ऐसा होगा। वो तो अचानक ही ईश्वरीय लीला के द्वारा है, यानी ईश्वर के द्वारा ही योजना है, भोले बाबा के द्वारा, काली माँ के द्वारा और मेरे सदगुरु महर्षि अगस्ती जी के द्वारा। जी, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया कि ये आपका जो शिव तांडव स्तोत्र तो मैंने भी देख लिया था, लेकिन मुझे भी ऐसा कभी लगा नहीं कि इतना ज़्यादा उसको लोकप्रियता मिलेंगी कि विदेशों के लोग भी एक आकर्षित होंगे कि महाराज कौन है। जैसा अब अपने फिल्म अभिनेता की अगर हम बात करें तो अनुपम खेर है, उसके बाद जूही चावला है, उन्होंने भी आपको ट्विटर पर लाइक किया है, आप उनके कमेंट्स भी दिए हैं। तो आपसे उनका कभी संपर्क हुआ या? कभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन अभी उनके जो उन्होंने सम्मान किया जी, उसके लिए मैंने भी उनको संदेशा भेजा है जी। उनका उस पर भी संदेशा आया कि बहुत बहुत धन्यवाद करके। महाराज जी, आपने कोई संगीत की शिक्षा ली है कभी? नहीं, टीचर लोगों के पास में गया था जब ये शरीर 14-15 साल का था, तब एक टीचर के पास में गया था। 14 साल का था तब ये शरीर। जी। तो वो टीचर बोले कि कुछ दिन उन्होंने मुझे वो क्या बोलते उसको, फिडल बजाना सिखाया था, बैंजो। जी। कुछ दिन सिखाया और मैंने उनको बोला मुझे गायन सीखना है। बोले तेरी आवाज़ इतनी बढ़िया नहीं है कि तू गायन सीखे। जी जी। तो मैं फिर 2-3 साल रुक गया और दूसरे टीचर के पास में गया। तो उनके साथ में बहुत दिन रहा मैं, लेकिन उन्होंने गाना नहीं सिखाया मुझे। जी। फिर एक दिन मैंने बोला कि गाना क्यों नहीं सिखा रहे हो? तो बोले तेरा आवाज़ इतना कुछ बढ़िया नहीं है, तू तो तबला बबला बजाना सीख ले तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। जी। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं कहाँ निकलना है? बोले उधर निर्वाह का साधन हो जाएगा जरा। मैंने कहा 7 पुश्ते खाए मेरी बैठ के, इतनी संपत्ति काली माँ ने दी देख के रखी है, तो मैं काहे के लिए उधर निर्वाह का टेंशन लूँ मैं? मुझे चाहिए काली माँ, तो मैं उसको स्तुति करके प्रसन्न करना चाहता हूँ गायन के द्वारा। तो आप मुझे सिखाओ। तो बोले नहीं, तू सिंथेसाइजर ऑक्टोपैड वगैरह बजाना सीख ले। तो मैंने कहा फिर अपना नहीं जमने वाला, तो मैं तब से किसी टीचर के पास में, गुरुओं के पास में गए जी। फिर महर्षि अगस्ती जी को ही कृपापूर्वक मैंने विनती करी कि आप ही कृपा दृष्टि करो, तो उनके दृष्टि के द्वारा ही ये सब अपने आप ही प्रस्फुटित हो रहा है। क्योंकि महाराज जी, आपने कहा है कि अभी आपने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली और उसके बाद फिर आपने जो शास्त्रीय संगीत के साथ जो आपने शिव तांडव स्तोत्र गाया है वो तो काफ़ी कमाल था। तो ये संभव कैसे हो पाया फिर? वो सब महर्षि अगस्ती जी की लीला है जिनके द्वारा ये सब हो रहा है। ये तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा से तो रंक भी राजा बन जाता है और पूरी तरह से महामूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। महाराज जी, आप अगस्त्य ऋषि जो है आप उनको गुरु मानते हैं जी। तो कैसी प्रेरणा मिली कि वो वही गुरु होने चाहिए अपने? 15वें वर्ष में मेरे कक्ष में वो प्रकट हो गए थे मेरे पूजा रूम में जी। अद्भुत सौंदर्यवान 6 फीट का एक युवक जो जटाजूटधारी जी और त्रिपुंड्र लगा हुआ था मस्तक पर और अद्भुत कपूर के जैसा गोरा वर्ण उनका। उनको देख के मैं अभिभूत हो गया। सारी रूम सुगंध से भर गई थी, मेरा पूजा कक्ष जी। और उनके दर्शन करके मैंने साष्टांग नमस्कार अपने आप ही कर लिया उनको जी। और वो प्रकट हुए तो मुझे डर नहीं लगा। प्रकाश वगैरह प्रकट हो गया था उनके दिव्य देह से, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। उनको देख के बहुत आनंद हुआ कि कोई, मैंने पहले तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उनको देखने के बाद में ऐसा लगा कि ये अब अपना ही सब कुछ ही है, यही है। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन? तो बोले अगस्त्य, बस इतना ही वाक्य था जी। तो और उन्होंने मुझे उसी क्षण संन्यास दीक्षा दे दी जी। और मैं सन्यासी बन गया।
जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अगस्ती जी ने आपको खुद दर्शन दिए थे, तो हमने सुना है कि माँ काली के भी आपको साक्षात दर्शन हुए हैं। एक बार ये शरीर जब 10 साल का था तब इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो दाहिना पैर की पिंडरी की दोनों हड्डियां टूट गई थी और दोनों हड्डियां टूटने के कारण मैं बहुत जोरों से चिल्ला दिया, आई ग करके मराठी में, क्योंकि हम मराठी बोलते हैं घर पे जी। तो तत्काल काली माँ ने प्रकट होकर वो टांग खींच के जोड़ी, मुझे डॉक्टर के पास में लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि हेयर क्रैक है, एक्सरे निकाल कर उन्होंने प्लास्टर लगा दिया, 2 महीने बाद में दौड़ने लग गया। लेकिन उस समय जब काली माँ का दर्शन हुआ तो वो काली माँ त्रैलोक्य सुंदरी, इतनी सुंदर त्रिलोकी में स्त्री नहीं है, त्रिलोकी में इतनी सुंदर स्त्री शब्द नहीं है। अपने उनके लिए कुछ है ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं है। और वो काली माँ को देख के मैं मोहित तो हो गया हमेशा हमेशा के लिए, और पागल हो गया काली माँ के पीछे। अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। जी। जैसे आपने बताया था कि अगस्ती ऋषि को आपने गुरु माना है, तो हमने ये भी सुना था कि आप वो जो ताड़ पत्र के ऊपर जो हाँ, वो भी एक चमत्कारिक स्थान है। 15वें वर्ष में जब दर्शन हो गया था तब मुझे उस स्थान की जानकारी नहीं थी जी। बाद में अपने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर जी हैं शशिकांत ओक जी, उन्होंने नाड़ी ग्रंथ भविष्य नाम की एक पुस्तक लिखी हुई है, वो पुस्तक मेरे हाथ में लगी जी। तो उसमें महर्षि अगस्ती जी का उल्लेख देख के मैं पगला जैसा गया कि अरे ये क्या अद्भुत चीज़ है। तो वो पुस्तक पढ़ी मैंने लाके, तो उसमें ऐसे दिव्य स्थानों का उल्लेख है दक्षिण भारत के कि जहाँ पर ताड़ के पत्तों की लाइब्रेरी है, वैदीश्वरन कोविल नाम से, उसकी ब्रांच ऑफिस पूरे भारतवर्ष में है। वहाँ पर उस ऑफिस में जाके अंगूठे का निशान देना होता है, तो वो लोग ताड़ के पत्तों का बंडल लाते हैं अपने अंगूठे से मैच करने वाला। वो पत्ते 5000 से लेकर 7500 साल तक के पुराने हैं जी। उसकी कार्बन 14 टेस्ट हुई है तो उसकी नई कॉपी उसकी 350 साल पुरानी निकली है जी। और वो भी महाराष्ट्र के राजा जिनका तंजावुर पे राज्य था, शिवाजी महाराज के वंशज थे, सरफोजी राजे भोंसले, जिनका राज्य तंजावुर पे था तमिलनाडु में, तो उन्होंने उसकी न्यू कॉपी बनाई हुई है। तो नाड़ी केंद्रों में सरफोजी राजे भोंसले का फोटो होता है। तो मैं वहां पे गया 2008 में और तब से मैं 29 बार वहां पे जाके आया हूँ। बहुत अद्भुत मार्गदर्शन होता है। जब अपना ताड़ का पत्ता मिलता है तो उसमें अपना नाम, अपनी माता जी का नाम, अपने पिताजी का नाम, राशि, नक्षत्र, जन्म तारीख, इन सब बातों का डिटेल विवरण होता है। यानी 5000 पहले जो 5000 साल पहले लिख के रखा हुआ है ये सब, अपन क्या होने वाले, अपना नाम क्या होने वाला है वगैरह वगैरह सब, और निगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें आती है कि अपने जीवन में क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, और सब प्रकार की अभी से लेके मृत्यु तक की सभी जानकारी होती है उसमें। और वो जानकारी इतनी अद्भुत है कि हम 100% उसको मान्य कर लेते हैं व्यक्ति। मैंने उसके, तो मेरे दोस्त साथ में थे तो वो बोले यार मुझे नहीं लगता ये अपने को सही बोल रहे हैं, सच्ची में ताड़ के पत्तों पे थोड़ी लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो कूट तमिल में है, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने उसकी फोटो निकाला उसका और मैंने वहाँ के बुक स्टॉल्स पर से हिंदी से तमिल सीखने वाली डिक्शनरियाँ खरीदी और मैंने 15 दिन में तमिल सीख ली और मैंने उस पर पढ़ा, मेरा नाम था उसमें, मुझे तमिल पढ़ना लिखना आता है अब तब से, और उसमें लिखा हुआ था भविष्यवाणी में कि मेरे आशीर्वाद के द्वारा, मेरी दृष्टि के द्वारा तुझे तमिल भी आ जाएगी। तो 15 दिन में जादू ऋषि से वो केंद्रीय नाड़ी शास्त्री भी बोल रहे थे कि ये तमिल सीख कैसे पाए आप 15 दिन में। तो मैंने कहा ये तो करते गए हो गया, वो तो महर्षि अगस्ती जी की लीला है। तो वो इतना अद्भुत है कि उसमें सारे चिट्ठा निकल जाता है मनुष्य का। मेरे साथ में तो कई लोग जाने को डरते वहां पे कि हमारा सब पोल पट्टी ना खुल जाए महाराज के सामने, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि वहां पर हर एक को वैयक्तिक बिठाया जाता है, उसके साथ में कोई नहीं होता, यानी सेफ है वो कि अपनी जानकारी बाहर कहीं नहीं जाने वाली। इतना अद्भुत वो स्थान है। वहाँ के शांति परिहार करने के बाद में व्यक्ति की बहुत उन्नति हो जाती है। अब मेरे जीवन में तब से लेकर अब तक के बहुत भारी परिवर्तन हो चुका है, भौतिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी, और मैं बहुत सुखी हूँ। महाराज जी, एक सवाल ऐसा था कि आपका जन्म महाराष्ट्र के अकोला में हुआ, अब आपका कार्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का इंदौर, तो ये कैसे संभव हुआ? मेरे कुछ शिष्य थे इंदौर के, वो मुझे वहाँ पे ले जाने लग गए, आमंत्रित करने लग गए, मेरा आना जाना लगे रहता था। लेकिन 5 साल पहले
एक महाराज जी थे पश्चिम बंगाल के जी उनकी आयु थी 116 वर्ष की 116 वर्ष के आयु वाले वो महाराज जी ने 80 साल नमक और शक्कर नहीं खाया जी यानी देहावसान होने तक के उन्होंने नमक शक्कर नहीं खाया 80 साल हो गए थे उनको ये तपस्या करते हुए और उनकी 400 एकड़ भूमि और बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल्स और न जाने क्या क्या चाय के बागान और न जाने क्या क्या है वो पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने कहीं तो भी मेरा फोटो देखा तो बोले ये लड़का मुझे चाहिए, उनके शिष्यों को उन्होंने आदेश दे दिया। तो मेरे शिष्यों को संपर्क किया उन लोगों ने कि महाराज जी कहाँ पे रहते हैं, हमारे महाराज जी इनसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे फोन आया दत्तात्रेय दाव भट्ट जी का कि महाराज जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा कोला में हूँ पिताजी के पास में। तो बोले यहाँ पे हरिहरानंद जी महाराज नाम से एक सिद्ध महापुरुष है, महान योगी और महान तांत्रिक है, जिनका पूरे विश्व में विदेशों में भी बहुत सारे शिष्य मंडल है और उनके बहुत सारे अलग अलग जगहों पे मठ भी है। पश्चिम बंगाल में उनका प्रधान स्थान है और बहुत शक्तिशाली महापुरुष हैं और यहाँ पर भी इंदौर में भी उनका शिष्य मंडल है। वैसे महान सिद्ध पुरुष आपसे मिलना चाहते हैं, बड़ा सौभाग्य है जी ये, अपने को खुद होके कोई संत बुला रहे हैं तो ये तो महान सौभाग्य है। तो मैं तुरंत उसी दिन निकल गया, मैंने साधु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो दूसरे दिन पहुंचा मैं, महाराज जी मिलने को आए दोपहर में और जरा जर्जर उनका शरीर था, 5 फीट की हाइट थी लेकिन बहुत तेज तर्रार, हाथ पैर छोटे छोटे थे, वो योगियों वाला शरीर, 116 साल का शरीर उनका और 80 साल से नमक शक्कर नहीं खुद के हाथ से भोजन कर रहे थे, हाथ से ही बना के खाते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। दंड कमंडल और उनके वो सब योगियों वाली वेशभूषा लेके आए, मैं साष्टांग नमस्कार कर दिया उनके चरणों में। तो उन्होंने मुझे मेरे गले में फूलों की माला डाली और शॉल उड़ाई मुझे और मैंने साष्टांग नमस्कार किया तो उन्होंने उठा के गले से लगा लिया। कुछ महत्वपूर्ण हमारी गुह्य चर्चा हुई, 5-10 मिनट 15 मिनट वो रुके, 15 ही मिनट रुके वो सिर्फ और निकल गए। निकलते समय कार में बैठे और कार में बैठने के बाद में उनके शिष्यों को बोलते हैं 80 साल से जिसको ढूंढ रहा था वो यही है कालीचरण, अब इसको मेरे पास में ये अपने आप आ जाएगा वहां पे, अब ये मेरे बाद में ये, ऐसा बोल के वो निकल गए। और वो अत्यंत शक्तिशाली महापुरुष हैं, उनके शिष्यों को उनके इतनी विलक्षण चमत्कारिक अनुभूतियां हैं कि उत्सव चल रहा था नवरात्रि का और बहुत बारिश आने लग गई, उन्होंने सरसों उठाई और ऊपर फेंक दी तो बारिश बंद हो गई थी। इतने अद्भुत चमत्कार उनके, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड शिष्य बोलते हैं मुझको ये चमत्कार उनके, और भी न जाने विलक्षण सिद्धियों के दर्शन, स्वर्ण बनाने की विद्या उनके पास में थी। वो बहुत सारे सिद्धियों के अधिपति थे वो महाराज जी। उन्होंने उनके शिष्यों को बोल दिया और निकल गए। एक ही भेंट उनकी और मेरी, और मुझसे भेंट होने के 8वें दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया जी, ब्रह्मलीन हो गए। उनकी समाधि वहां पर बनी है। उसके 1 साल बाद उनके शिष्यों ने मुझे बुला लिया वहां पे कि महाराज जी का ऑर्डर है कि आपको यहाँ पे रुकना है जी। तो मैंने कहा इतने महान सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद मिल गए और उन्होंने वो स्थान भी मेरे रहने के लिए बोल दिया, तो इससे बड़ी कौन सी बात होती है। सिद्ध स्थान दक्षिणाभिमुख कालिका परमेश्वरी का, दुर्गा परमेश्वरी का मंदिर है वो, शिव परिवार और दुर्गा देवी वहाँ पे दक्षिण मुख होकर बैठी हुई है। तो तंत्रपीठ और योगपीठ दोनों हैं वो, तो मैं वहाँ पर रहता हूँ उस मंदिर में। ऐसी उसकी विलक्षण घटना है। वो हरिहरानंद जी के महाराज के, हरिहरानंद महाराज के परम आशीर्वाद है, परम कृपा है उनकी कि मुझे वहाँ पर उन्होंने बुला लिया। महाराज जी अब आप तो सेलिब्रिटी बन गए हैं धन्यवाद। सभी की नज़र में तो आप सेलिब्रिटी बन गए, तो कुछ बड़े लोगों ने आपसे संपर्क शुरू किया है ये सब जी न्यूज में वगैरह में, इतना सारे चैनलों में आने के बाद? बहुत सारे जगह से आमंत्रण आए हुए हैं। भोजपुर फिल्म सिटी का आमंत्रण है, टॉलीवुड का आमंत्रण है, राजाओं के रोल के लिए, देवताओं के रोल के लिए, और बिग बॉस से आमंत्रण है जी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, सन्यासी व्यक्ति, बिग बॉस में क्या करूँगा जाके, और एक्टिंग क्या करूँगा मैं जी। वो बोले आप राजाओं के जैसे दिखते हो या देवताओं का रोल आपको जचेगा। मैंने कहा एक्टिंग मेरे से क्या होने वाली है एक्टिंग, मैं सन्यासी व्यक्ति क्या एक्टिंग करूंगा वहां पे जाके जी। महाराज जी एक जैसे शिव तांडव स्तोत्र का आपने अभी तक तो लोगों ने यूट्यूब के या फेसबुक के जरिए देखा है, व्हाट्सएप के जरिए देखा है, तो हमारे दर्शकों को आप 1-2 पद वो सुना सकते हैं? जी अवश्य। ओंकार
अगस्तीश्वराय नमः। ॐ काली जरिजनि सरे जनि धपधनि हरे स हरे 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 सनि हरे सनि हरे सनि हरे सनि हरे सनि हरे सनि धपधनि हरे सनि धपधनि हरे 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 ग रे स zari ga 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 ri ga ma 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 ga ma ba 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 ma ba dha dha da ba dha ni 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 dha ni sa ra sa ni za ra za ni dha dha da 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 dha ni sa ni dha ba 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 dha ni dha ba ma 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 ba dha ba ma ga 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 ma ba ma ga ri re ga ma ga ri sa za 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 re sa ni sa re ga 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 re sa re ga ma मगरे ग म ब ब ब ब ब ब ब ब ब म ग म प ध ध ध ध ध ध ध ध ब म प ध नि 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 ध प ध नि सा र सा शंकरा शंकरा प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं जगार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाडव प्रतिक्षणं धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ओम अगस्तीश्वराय नमः। बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि आप ये प्रत्यक्ष में आपके साथ में आपके बाजू में बैठकर ये सुनने का मौका मिला। सौभाग्य है मेरा ही। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इतनी पब्लिसिटी तो पहले ही दे चुके हो और दे रहे हो। महाराज जी, हम एक अकोला की बात करते हैं कि अकोला में पिछले 77 साल से पालकी व कावड़ महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें आप हर साल प्रत्येक पालकी के जो मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं उनका आप सत्कार करते हैं और एक भव्य एक अलग एक प्रकार से अलौकिक आयोजन रहता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले ही एक पालकी जो समिति की बैठक लेकर ऐसा निर्णय लिया है कि इस बार पालकी व कावड़ महोत्सव न करते हुए केवल मानकी राजराजेश्वर महाराज की पालकी निकाली जाएंगी। आपको क्या लगता है? हमने तो इस साल के लिए बहुत बड़ी तैयारियां करके रखी थी, लेकिन अब जैसी भोले बाबा की इच्छा, प्रशासन का निर्णय हमको मानना ही है, प्रशासन का हमें सम्मान करना ही है। इसलिए इस बार हम किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं करेंगे जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने सुना हुआ है आप सब लोगों से कि मैं तो अन्य जगह देखने को जाता नहीं हूँ, लेकिन सब लोग आप लोग भी बोलते हो कि सबसे ज़्यादा रश आपके ही जगह पर होता है जी। राजेश्वर चौक पे जी। तो हमें प्रशासन को कोई तकलीफ हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, इसलिए प्रशासन का निर्णय हमें मंजूर है और हमारी सारी की सारी हमने जो तैयारी की थी वो अगले साल करेंगे जी। महाराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि भविष्य की आपकी क्या योजना है? गौरक्षा की योजना है जी। मंदिर बनाना है, 15 फीट विशाल कालिका परमेश्वरी की स्थापना होने वाली है जी। उस स्थान में अभी बताता नहीं हूँ, बाद में जब हो जाएगा तब बोलूँगा। सोलापुर में कार्य चल रहा है, बाद में इंदौर, भोपाल, सूरत जी। इन सारी जगहों से आमंत्रण है। एक आमंत्रण तो चाइना से भी आया हुआ है जी। चाइना वालों को क्या पड़ गई जी, लेकिन उन्होंने आमंत्रण दिया है कि हमें काली माँ का मंदिर बनाना है, आप आओ। स्पेन का एक आमंत्रण आया हुआ है जी। न्यूयॉर्क से आमंत्रण है और ऑस्ट्रेलिया से जी। तो ये 4 बाहर के जगह से मंदिर ही बनाने के आमंत्रण है सीधे।
जी। और वो बोलने वाले जो है उसमें से 2 लोग जो है हिंदू हैं और बाकी 2 जो आमंत्रण है वो वहाँ के लोग हैं, जी। मूल वहाँ के निवासी हैं, जो चाइना के हैं वो वहीं के हैं जी। और वो ऑस्ट्रेलिया के वो वहीं के हैं। जी। पता नहीं उनको काली माँ की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई वो, और वो कैसे मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ से आमंत्रण आ रहा है वहाँ वहाँ पे तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक प्रधान स्थान वहाँ पर कालिका परमेश्वरी की 15 फीट विशाल काले पाषाण में मूर्ति बनाना है। शिव परिवार माने गणपति कार्तिकेय शिव पार्वती और नवग्रहों का वहाँ पर निवास होगा और सारे जगत के कल्याण के लिए भगवती वहाँ विराजमान हो के सारे संसार को वरदान देगी जो लोग वहाँ पर आएंगे उनको। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। अगर ऐसा रहा तो हम तो और बातें कर सकते हैं, लेकिन एक समय, कार्यक्रम की भी एक समय की सीमा होती है जी। तो वो सीमा अब हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। आए, आपका बहुत अच्छा लगा। भविष्य में भी आप इसी प्रकार से अकोला का नाम पूरे देश पूरी दुनिया में रोशन करते रहे